आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम अपेयर किया था या नहीं किया था? इस परसेंटाइल के बीच में फिर आईबीआई का नाम कैसे आया और आपने आईबीआई को ही चूज क्यों किया? जो कॉलेज के साइड से आपको बोला गया था वो कहाँ तक फुलफिल हुआ है और क्या लगता है कि जो बोला गया है नहीं हुआ है वो कहाँ तक फुलफिल हो जाएगा? इस कॉलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो है रिटर्न एश्योरेंस। तो इंटर्नशिप कब से कराना शुरू करते हैं और क्या वो इंटर्नशिप पेड रहती है अनपेड रहती है, क्या क्या यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट होता है और आपने क्या क्या कर चुके हैं? अभी 10 लाख 10.5 लाख रुपए यहाँ पे दे रहे हैं, तो क्या लगता है आरओई यहाँ पे रिकवर हो जाएगा? क्या एवरेज प्लेसमेंट वगैरह जाता है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम हैं एक कॉलेज में, कॉलेज का नाम आगे पता चलेगा, वैसे भी थंबनेल देके तुम्हें पता चल ही गया हो, राइट? अगर तुम कैट का एस्पिरेंट हो, राइट, और तुमने कहीं कैट का एग्जाम दे रहा है तो कहीं ना कहीं एमबीए के लिए तुम कॉलेज देख रहे होगे और यही एमबीए कॉलेज की तलाश करते करते तुम्हें एक नाम सामने आएगा जिसका नाम है पीजीडीएम। तो ये एमबीए वाले बच्चे फिर पीजीडीएम में जो भी कॉलेज होते हैं वो पीजीडीएम के लिए क्यों फोर्स करते हैं, राइट? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर तुम दिल्ली एनसीआर में कॉलेज देख रहे हो तो बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब तुम कॉलेज की तलाश करोगे तो उस कॉलेज के अंदर तुम्हें एक आईबीआई का नाम जरूर सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का कुछ अलग ही सिनेरियो देखने को मिलता है और मोस्टली बच्चे अगर जानते हैं उस कॉलेज के बारे में तो वो इस कॉलेज को भी प्रीफर करना शुरू कर देते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आईबीआई कॉलेज जो है इसका क्या है रियलिटी, इन 3 बच्चों से हम बात करके पता करेंगे क्या सच में तुम्हारे लिए ये कॉलेज वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, या बस ऐसे ही मार्केटिंग है इस कॉलेज का एश्योरेंस के नाम पे या और चीज़ों के नाम पे, राइट? तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि तुम्हें मैं एक रियलिटी कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, राइट? अगर और ये चैनल तुम्हारे लिए एमबीए और पीजीडीएम की जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस का हम यहाँ पे स्टूडेंट रिव्यू करते हैं, राइट? तो पहले हम स्टूडेंट का नाम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? Sir Vartika, I am from Patna. And sir, I am Ruchika Sinha. I am from Ranchi. आई एम मोनेश शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ कोरबा। देखो यहाँ पे 3 स्टेट के स्टूडेंट देखने को मिल जाएगा। एक हमारे बिहार के हैं, एक हमारे झारखंड के हैं और एक हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। देखो 3 स्टेट का तो तुम्हें स्टूडेंट देखने को मिल गया, लेकिन मैं बता देता हूँ तुम्हें कि ऑल्सो मैं भी बिहार से हूँ, राइट? तो एक बिहारी होने के नाते मैं पता है कि कितना ज़्यादा दिक्कत होती है कॉलेज को फाइंड करने में, राइट? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अगर तुम एमबीए और पीजीडीएम करने के लिए सोचते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत होती है फॉर टॉप कॉलेज, जैसे आईएम्स हो गया, एसपी जैन वगैरह हो गया, ये सब टॉप टियर 1 टियर 2 के कॉलेज के लिए। और जहाँ पे हमारी बात आती है कि जहाँ पे हमें प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन मिल जाए, इस सब कॉलेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप पहले ये बताओ, आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम अपेयर किया था या नहीं किया था? यस सर, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। एक कैट दिया था और दूसरा एनमेट दिया था। क्या परसेंटाइल आई थी कैट और एनमेट में? सर कैट में मेरे 69 परसेंटाइल थे और एनमेट में मुझे 189 आया था। आप बताओ, आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया या नहीं दिया? मैंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। मैंने सीमेट दिया था। सीमेट में मेरे 95 परसेंटाइल थे एंड मैंने जेड भी दिया था। जेड में मेरे 70 परसेंटाइल थे। ओके, आप? Sir, and I appeared for SNAP and there I scored around 85 percentile. यहाँ पे जो स्टूडेंट है कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देके आईबीआई को चूज़ किया है। देखो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और अच्छी परसेंटाइल भी लेके आए, तो इस परसेंटाइल के बीच में फिर आईबीआई का नाम कैसे आया और आपने आईबीआई को ही चूज़ क्यों किया, आप बताओ? So for me return on investment was an important thing and बाकी सारे colleges जैसे मैंने स्नैप का पेपर दिया था, so there I got chance to get admission into SIDTM but prices बहुत ज़्यादा हाई थे and as compared to that जो average package होता है that was a bit low, but यहाँ पे जितने prices हमारे हैं, जितने हमारी फीस है उसके हिसाब से I think that return on investment is quite good at this college. देखो उनका तो हमने रिव्यू ले लिया कि आपने आईबीआई क्यों चूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि जब हम कॉलेज को फाइंड आउट कर रहे होते हैं और किसी कॉलेज को हम शॉर्ट लिस्ट किए तो वहाँ से बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम आपको ये करा देंगे, हम आपको इंटर्नशिप करा देंगे। जो कॉलेज के साइड से आपको बोला गया था वो कहाँ तक फुलफिल हुआ है और क्या लगता है कि जो बोला गया है नहीं हुआ है वो कहाँ तक फुलफिल हो जाएगा, उनके बारे में कुछ बताओ। सर आई थिंक इन MBA फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ इन MBA और PGDM इज़ अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो सर हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देख कर आए हैं और अभी तक हमारे काफ़ी समय हो गए। फर्स्ट हम अब सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं, तो सर हमें काफ़ी सारे सेशंस हुए हैं, काफ़ी सेमिनार्स हुए हैं, हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स कराया गया है, तो इससे हमारे प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स काफ़ी बढ़े हैं और हम जो रियल टाइम जो रियल कॉर्पोरेट रेडी जो होता है वो इस कॉलेज ने हमें प्रिपेयर कराया है। तो इसलिए आई थिंक दिस कॉलेज इज़ प्रॉमिसिंग एंड विल फर्दर प्रॉमिस वॉट एवर इट हैज़ प्रॉमिस विथ अस। सो आई थिंक इट इज़ वर्दी एनफ टू चूज़ दिस कॉलेज। ओके, मतलब जितना बोला गया था उतना एक्सपेक्ट कर रहे हो और कुछ उसमें कंप्लीट हो चुकी है, यही कहना चाह रही हैं आप? यस सर, बिकॉज अभी हम ट्राइमेस्टर 2 में, जैसा मैंने आपको बताया, तो अभी तक जितना बोला गया था वो हुआ है और आगे तो सर मुझे लगता है कि हो जाएगा समय के साथ। देखो कॉलेज फाइंड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये रहता है कि लास्ट कोर्स होता है एमबीए और पीजीडीएम और उसमें प्लेसमेंट के लिए मैक्सिमम बच्चे ये कोर्स कर रहे होते हैं, तो कंपटीशन कम होनी चाहिए। अगर आप लास्ट कोर्स कर रहे हो तो इस कॉलेज में क्या इंटेक रहता है, कितने बच्चे अपेयर होते हैं, उसके बारे में कुछ बताओ। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाई आई चूज़ दिस कॉलेज इज़ देयर इज़ लो इंटेक। हमको जो कमिट किया गया था 240 का स्ट्रेंथ था इंटेक का और
वही है एग्जैक्टली। तो लोअर इनटेक में ये होता है कि मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग हमें मिलती है, टीचर्स ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं हर एक इंडिविजुअल के ऊपर, और एग्जैक्टली अभी तक जो हमने एक्सपीरियंस किया एग्जैक्टली वो चीज़ डिलीवर किया गया है। तो ये बेनिफिट है एक लोअर इनटेक का। एक चीज़ और है कि यहाँ सिर्फ PGDM ही एक कोर्स है, देयर इज़ नो अदर कोर्सेज, सो दैट इज़ अनदर बेनिफिशियल थिंग फॉर अस, क्योंकि फोकस्ड लर्निंग है। ओके, तो मतलब इंटेक काफ़ी कम है। 240 का स्टूडेंट है तो 240 का इंटेक है यहाँ पे। तो एक क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं, एक साथ में कितने बच्चे का बैच बनता है यहाँ पे? So there are 4 sections, so we can divide it by 4 to 60 students approx per section बैठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि इस कॉलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो है रिटर्न एश्योरेंस, और इसी के नाम पे ये कॉलेज बहुत पॉपुलर में रहती है पूरे ग्रेटर नोएडा और दिल्ली NCR में, राइट? तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा रियल ट्रूथ जान लेते हैं बच्चे से, कहाँ तक ये सच है और क्या है इसके बारे में बताओ, आप बताओ। So, POA letter is something that dragged our attention as well when we were searching for some colleges. तो यहाँ पे हमें promise किया गया है for the elite batch, it is 12.5 lakhs कि आपको 25 opportunities मिलेंगी for sitting in a placement offer, and that would be at least 12.5 lakhs। तो अभी तक तो ये काफ़ी promising लग रहा है, हमारे seniors को भी मिला है POA letter, and हमें भी ये चीज़ more or less कुछ दिनों में मिलने ही वाली है। So I think that it's a promising thing that the college has promised to us। मतलब 12 लाख का प्लेसमेंट एश्योरेंस दिया है यहाँ पे, तो वो मिला है और सीनियर से पता किया हाँ, आपने? सीनियर्स को ये लेटर मिला हुआ है, एंड द कॉलेज वुड बी प्रोवाइडिंग अस द अपॉर्चुनिटी टू सिट इन ऑल दोज इंटरव्यूज। देखो, कहीं ना कहीं अगर हम प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उससे पहला फैक्टर हमारा ये आता है कि इंटर्नशिप। अगर आप इंटर्नशिप करोगे तभी आपको प्लेसमेंट में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इंटर्नशिप कब से कराना शुरू करते हैं और क्या वो इंटर्नशिप पेड रहती है अनपेड रहती है, उसके बारे में बताओ। सर, सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर का देखें तो अभी हमारा लाइव प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा दिसंबर से। तो पहले हमें इंटर्नशिप, इट्स लाइक अ प्री इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, तो हमें लाइव प्रोजेक्ट होगा 15 डेज़ का। उसके बाद फरवरी से हमारी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, दैट इज़ फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। एक्चुअली हमारे सीनियर्स ने भी, उन सारे सीनियर्स को इंटर्नशिप लगा था और अच्छी कंपनी में लगा था सबको। एंड जैसा कि अश्योरेंस दिया है, यहाँ पर प्रॉपर एक प्लेसमेंट कमेटी है इस कॉलेज में जो कि इसी के लिए वर्क करती है, स्टूडेंट के प्लेसमेंट के लिए, और स्टूडेंट की ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी है उस कमेटी में जो कि इसी चीज़ के लिए वर्क करती है कि स्टूडेंट को प्लेसमेंट के लिए कोई गैप ना रह जाए एक फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में। तो वो भी एक प्रॉमिसिंग फैक्टर है यहाँ का। तो हमारी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी और हमें बोला भी गया है इस बार कि पेड इंटर्नशिप आएगी। तो सर इस बार का देखते हैं क्या होता है। बाकी हमारे सीनियर्स से रिव्यू तो अच्छी मिली है इंटर्नशिप की। ओके, मतलब इंटर्नशिप यहाँ पे करा दिया जाता है और सीनियर से भी पता चला है? यस सर, इंटर्नशिप यहाँ पर होती है। सीनियर से भी हमने जब पूछा है रियल, जैसे कि हम जब पहले आए थे कॉलेज में तब हम ये सब पूछ करके ही आए थे, और अभी जब सामने से सीनियर से बात करते हैं तो हमें पता था। जब हमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था तो वो इंटर्नशिप के लिए ही गए हुए थे, और अब तो सर हमारी भी बारी आने वाली है फरवरी से, तो यही है। देखो, कहीं ना कहीं अगर हम प्लेसमेंट की बात कर रहे होते तो उसकी जनरली में हमारा आता है यहाँ के फैकल्टी, मतलब यहाँ के टीचर, राइट? तो टीचर का सपोर्ट कैसा रहता है? फैकल्टी यहाँ के रूड बात करते हैं या आके लाइव प्रोजेक्ट में हाथ से हाथ मिला के काम कराते हैं आपको, उसके बारे में बताओ कि क्या है। फैकल्टी यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी है, आई मस्ट से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ हियर आर PhD होल्डर्स एंड सम ऑफ देम आर परसुइंग PhD राइट नाउ, एंड काफ़ी सारे फैकल्टीज़ ऐसे हैं जो आज भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी हमें, वो अपना एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ शेयर करता है, दैट इज़ रियली वेरी इंसाइटफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो फैकल्टी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू गेट एडमिशन टू दिस कॉलेज। मतलब सपोर्टिव फैकल्टी यहाँ पे मिल जाता है। लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट होता है और आपने क्या क्या कर चुके हैं अभी? लाइव प्रोजेक्ट्स तो अभी हमारे स्टार्ट नहीं हुए हैं, आज वर्तिका सेट कि हमारे 15 ऑफ दिसंबर से लाइव प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी डिटेल में हमें बताना बाकी है कि किन किन कंपनीज़ में हमें भेजे जाएंगे फॉर दैट एक्सपीरियंस। दैट वुड बी फॉर अराउंड 10 to 15 डेज। तो आई थिंक दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि अगर हम इस कॉलेज में आते तो हमारा पैसा कितना लग जाएगा? तो फीस के बारे में बताओ भाई, कुछ क्या रहता है? So as she said that one of the biggest reason why we choose this college is the good ROI. So the fees that we have to pay is 10,55,000, and other than that I would like to share that because of the CMAT score and my 10th, 12th and graduation score, I got the scholarship as well. Okay. So I got the scholarship of 70,000. 70,000 का स्कॉलरशिप भी मिल गया, मतलब 10,55,000 में इनका 70,000 रुपये कम हो गए। तो अगर तुम्हारे पास भी कोई भी कैट, मैट, जैट, CMAT वगैरह का स्कोर है तो उनके बेसिस पे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अगर तुम्हारे पास भी है तो तुम इस कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए भी अप्रोच कर सकते हो, बोलना होता है, मिल जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में, आपको जब एडमिशन ले रहे थे तो उस टाइम बता रहा होगा कि 50 सर्टिफिकेट करा देते हैं, कुछ कॉलेज बताते हैं 100 सर्टिफिकेट कराते हैं, तो यहाँ पे कितना बताया गया था आपको और उनमें से क्या कंप्लीट हो चुकी है उसके बारे में बताओ। सर हमें काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में बोला गया है। अभी फर्स्ट ईयर में एक्चुअली हमें जनरल कोर्स सब पढ़ना है, तो उस हिसाब से सर अभी हमें 2 सर्टिफिकेट कोर्स कराया गया है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का और बिजनेस इंटेलिजेंस का। प्रॉपर 1 वीक का कोर्स था ये, जिसमें हमें लाइक डेडिकेटली हमें पूरा प्रॉपर सर ने पढ़ाया है। स्पेशलिस्ट आए थे, उन्होंने पावर BI टैबल्यू की क्लासेस भी अभी चल रही है हमारी, और सर्टिफिकेट ये दोनों की हमें मिल चुकी है, इनहैंड सर्टिफिकेट मिल चुकी है। और सर हमें प्रॉमिसिंग अराउंड लाइक 12+ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। जब हम अपने स्पेशलाइजेशन को चूज़ करेंगे सेकेंड ईयर में, तो उसके अकॉर्डिंगली और सर्टिफिकेट्स बढ़ेंगे, तो सर हमें तब और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जो रियल एक्सपोजर के बाद मिलेगा हमें। ओके डन, मतलब सर्टिफिकेशन कोर्स भी यहाँ पे हो जाता है, राइट? कितने बताए गए थे सर 12+ थे कि 12+ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे इस कॉलेज से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई अगर हम पैसे दे रहे हैं 10 लाख 10.5 लाख रुपए यहाँ पे दे रहे हैं, तो क्या लगता है ROE यहाँ पे रिकवर हो जाएगा? क्या एवरेज प्लेसमेंट वगैरह जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। So before coming to this campus, I had some conversation with my seniors. So अभी तक जो placement चल रही है तो उसके according nearly 10 के अप्रॉक्स एवरेज प्लेसमेंट जा रही है। अभी स्टार्टिंग है जस्ट, अभी और भी कंपनीज आने वाली है। लाइक आई गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट Amazon is coming with 23 lakhs of CTC, and other than that Wipro is coming, Accenture is coming. So there are placements which are conducted by the college, but अभी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। मतलब प्लेसमेंट अभी चल रही है सीनियर वगैरह का, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट दिल्ली NCR में अपना MBA PGDM के लिए कॉलेज देखता है तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, राइट? तो आपने कौन कौन से कॉलेज शॉर्ट लिस्ट किए और उस कॉलेज में IBI का नाम कैसे आया? सो बिफोर कमिंग टू IBI मेरे पास ऑप्शंस थे कुछ कॉलेजेस के, एज आई मैंशनड अर्लियर, लाइक SIDTM, देन NDIM वाज आल्सो अनदर ऑप्शन दैट वाज अवेलेबल फॉर मी। बट मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वाज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड अनदर थिंग द कोर्स, द स्ट्रीम दैट आई वांट टू चूज, द स्पेशलाइजेशन दैट आई वांट टू चूज। सो आई वांट टू ऑप्ट फॉर मार्केटिंग, एंड हियर द मार्केटिंग एंड सेल्स इज़ अ वेरी इट हैज़ अ वेरी गुड प्रोफाइल। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ की फ़ीस कम थी एंड जो एवरेज प्लेसमेंट जाती है, स्पेशली फॉर दैट elite batch, it was really good. So when I got admitted to this elite batch, I knew that it was a good decision for me. लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर कोई बच्चा IBI को देख रहा है तो क्या आप सजेस्ट करेंगे उसे या कोई अदर कॉलेज सजेस्ट करेंगे? उसके बारे में बताओ कुछ। You know, it is a very subjective question. So it all depends that how much you scored in your CMAT and CAT and other entrance examinations, and what are the other options that is available for you. So according to me, if you have scored decent in your, like I got 95 percentile in CMAT. At that time there were not many colleges which were available, but जो college available थे उनमें ये best था because of the 2 reasons as we gave before as well, that ROI, and second is that the limited number of students which is there in IBI and the kind of faculty we have. Considering all these factors, this is the best option. मतलब अगर आपको लग रहा है कि कैट मैट वगैरह, देखो अगर 80, 95, 97, 98 आ गया तो आप दूसरे कॉलेज टारगेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कम स्कोर आ गया है, प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन ढूंढ रहे हो तो ग्रेटर नोएडा में ये कॉलेज को तुम टारगेट कर सकते हो। बाकी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाए इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। और अगर तुम एडमिशन का प्लान कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप IBI को कंसिडर करना चाहते हो तो पहले इन सब स्टूडेंट से बात जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, आप समझ पा रहे होगे, राइट? मैं इन तीनों का लिंक्डइन का अकाउंट दे दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, हो सके तो नंबर भी मैं डाल दूंगा, तो आप यहाँ से भी पहले पूछ लेना, उसके बाद फिर आप डिसीजन लेना कि क्या सच में हमें यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, राइट? और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।